सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू चैनल अनदर वीडियो। सो आज है लेक्चर नंबर 4 एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तो आपको पता चल गया थंबनेल देख के। सो आज का क्वेश्चन है 124 वाला क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन है हार्ड लेवल वाला क्वेश्चन। हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग मीडियम टाइप किए थे और आज करेंगे हम हार्ड वाला। चलो जाते कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग करेंगे अप्रोच, स्टोरी समझेंगे, उसके बाद हम लोग कोड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलो, क्लियर दिख रहा होगा और मेरा साउंड भी ठीक ठाक आ रहा होगा, ठीक है। सो आज का जो क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं। 124 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम। सो पाथ सम क्या होता है आप लोगों को पता ही है, ठीक है, कि पाथ सम क्या होता है कि किसी एक पाथ है एक, उसका सम मैक्सिमम होगा अदर सब पाथों से, ठीक है। ये है मैक्सिमम पाथ सम, ये आप लोगों को पता है। तो हम लोग ये एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला वाला इतना अच्छे से क्लियर नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से क्लियर कर सकते हो क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। कि यहाँ पे देखो मैक्सिमम पाथ सम क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो आंसर दिया हुआ है 42 क्यों दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ऑप्टिमल पाथ दिखा रहा है 15, 20 एंड 7। ओके, 15, 20, 7 ये हम लोग ओवरव्यू से हम देख सकते हैं कि हाँ यही भाई सबसे बड़ा पाथ है, मतलब सम वाला पाथ है, मैक्सिमम पाथ सम। सो ये आ रहा है 42। ओके, सो यहाँ पे एक हम जाते पेन पेपर से और अच्छे से समझते और बड़ा एक एग्जाम्पल लेके, सो अच्छे से और ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो सकता है, ठीक है। सो जाते कंप्यूटर पेन पेपर पे, चलो। तो आशा करते सब लोग आप लोग देख सकते हैं पेन पेपर अच्छे से। सो एक सेकंड फोकस कर लेते हैं। हाँ चलो, सो यहाँ पर 124 वाला क्वेश्चन है एंड बाइनरी ट्री मैक्स पाथ सम वाला क्वेश्चन है। ओके, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा वाला। बहुत लोग पहले वीडियो इस पे इसके पहले वाला वीडियो में बहुत लोग कह रहे थे कि मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। सो इस वीडियो देखने के बाद थोड़ा कमेंट करके बताना कि अब सही है या गलत है। ओके, तो कोई ना, चलो। ये है ये है, हम लोग एक एग्जांपल लेता है, ठीक है, बड़ा वाला। सो हम मानते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम पाथ सम निकालना होगा। हम आपको पहले हम एल्गोरिदम समझते हैं कि कैसे हम इंट्यूशन से हम पहले समझते हैं इंट्यूशन, ठीक है, कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम वैल्यू से नहीं, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या क्या अप्रोचेस हम लोग को आना चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट, मतलब दिमाग पे क्या क्या चीज़ रखना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एक चीज़ अच्छे से, कि अगर सोचो कि हम यहाँ पे है, ठीक है, हम यहाँ पे है, अच्छे से सोचना, ठीक है। मैं अच्छे से क्लियर तक मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से ठंडा दिमाग से आप लोग सब बात सुनना, ठीक है, एकदम फुल वीडियो देखना। यहाँ पे हम लोग अभी है। सो हम लोग चाहते हैं कि इस साइड से जो पाथ सम है वो हम लोग निकालें, ठीक है। सो क्या क्या हो सकता है आप लोग बोलो। यहाँ से सोचो, एक पाथ हुआ ऐसा, एक पाथ हुआ ऐसा, एक राइट साइड से आया, एक लेफ्ट साइड से आया, एक राइट साइड से आया। सो हम पहले सोचते हैं कि यहाँ से ये और ये मिलके एक सम हुआ, ठीक है। सोचो एक सम हुआ, तो सोच लो यहाँ पे है अभी 100। सोच लो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे -100 है, यहाँ पे -100 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बोलो कि जब इस ये पाथ को अगर जब काउंट होगा, -100 प्लस -100 -200 प्लस 100 100 हुआ, ठीक है। ये है एक पाथ 100 वाला, और इस साइड से अगर आए तो 100 प्लस 20 प्लस 30 कितना हुआ, 150। या इस साइड से आया मतलब लेफ्ट साइड प्लस रूट का मतलब नंबर, मतलब रूट का वैल्यू, एंड इस साइड से आया राइट साइड और रूट का वैल्यू, ठीक है। कौन सा वाला आया, मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट और राइट। एक चीज़ यहाँ पे एक लेफ्ट आया, एक राइट आया, ठीक, समझ गए आप लोग, एक लेफ्ट एक राइट। ओके, इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा, इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा उसके साथ हम लोग रूट का वैल्यू ले लेंगे, रूट का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। सो हम यहाँ पे देखें कि ये है -200, ये है 50, कौन सा वाला बड़ा है, 50 भाई बड़ा है भाई, तो इससे इसके साथ 100 को ऐड कर दो, रूट का वैल्यू, मतलब ये वैल्यू हम लोग ले लिए। ये एक हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है,
अच्छे से देखो कि ये पाथ तो फुल हो सकता है ना, ये पथ खुद पूरा हो सकता है, एक हो ही सकता है। कैसे हो सकता है देखो, सोचो ये 100 है, ये -100 नहीं, सिर्फ 100 है, ये भी 100 है, ये 100 है, 20 है, 30 है, और बाकी सब माइनस माइनस करके कुछ भी है पता नहीं। लेकिन ये 100 100 100 20 30 कितना हुआ, 350। तो ये क्या हो गया, एक ये बात मैं कहता हूँ, पहले ये समझो सब सिर्फ। तो ये कैसे हो गया, लेफ्ट लेफ्ट प्लस राइट प्लस रूट का वैल्यू, ये एक हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है, सोचो ये -100 है, ये -100 है, ये -20 है, -30 है, ये सिर्फ 100 है। तो सब कुछ लेके माइनस ही आ रहा है, ठीक है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। लेकिन यहाँ से अगर खुद ही रूट का वैल्यू अगर रिटर्न करेगा, तो ये देखो रूट का वैल्यू हो सकता है सिर्फ रिटर्न कर सकता है। इस साइड से सोचो पूरा माइनस आ रहा है, इस साइड से पूरा माइनस आ रहा है, मतलब लेस देन आ रहा है इस रूट्स के वैल्यू से। सो सिर्फ हम इसको रिटर्न करेंगे 100 को, मतलब रूट का वैल्यू को, रूट के वैल्यू। तो कंपटीशन में सिर्फ 3 लोग हैं, मतलब 3 हो सकता है, एक राइट और लेफ्ट से जो बड़ा होगा उसके साथ रूट का वैल्यू, एक लेफ्ट राइट रूट का वैल्यू मिलके, और नहीं तो सिर्फ रूट का वैल्यू, किसी एक चीज़ बड़ा हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग जो रिटर्न करेगा लास्ट, तो हम रख लेते हैं मैक्सम करके कुछ रख लेते हैं, जो हमका रिटर्न करेगा, ये हमारा फाइनल रिटर्न होगा, ये हमारा फाइनल रिटर्न होगा, ठीक है, ये हमारा फाइनल रिटर्न होगा जो मैक्सम निकलेगा। तो हम मैक्सम पे ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं ना, कि अब सोचो यहाँ पे है, यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि कौन सा रूट बड़ा है, कौन सा रूट सबसे मैक्सिमम होगा। तो हम लोग ये तीनों अप्रोच लगा के इस तीनों में से देख के समझ सकते हैं, जो भी बड़ा होगा तो मैक्सिमम वही हो जाएगा। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो हम लोग मैक्सिमम में ऐड कर देंगे। चलो भाई ये हो गया। जब हम लोग इस रूट पे आएंगे, जब सोचो इस रूट पे आएंगे, इस रूट पे भी हम लोग 3 अप्रोच एक साथ यूज़ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा मैक्सिमम होगा, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पे आके सेम 3 या सब नोड पे हम लोग 3 ये अप्रोच यूज़ करके देख सकते हैं कि कौन सा नोड बड़ा है, कौन सा सम बड़ा है, उसको हम मैक्सिमम पे ऐड कर देंगे। या रूट का वैल्यू ही बड़ा है, या लेफ्ट राइट्स में से जो बड़ा है उसके साथ रूट का वैल्यू बड़ा है ना, सिर्फ रूट का वैल्यू, रूट लेफ्ट राइट सब कुछ मिलके जो है वो बड़ा है। हो गया, हम लोग ये तीनों अप्रोच। अब है मेन पार्ट, ये अगर आप समझ गए तो हो गया, पूरा कोड हो गया। अब देखो ये जो मैंने केस बोला था, ये जो केस कि घूम के देखो फिर से नीचे आ गया। अब देखो एक चीज़ पहले बताओ कि सोचो कि रिकर्सन करते करते हम लोग नीचे आ गए, अब यहाँ से करके यहाँ पे आ गए, यहाँ से हम लोग ये चेक करिए। तो चेक करने के बाद चलो एक मैक्सा हमको मिला कुछ भी, इसके बाद फिर से रिकर्सन सब कुछ होके जब रिटर्न कर रहा है, तब यहाँ से सोचो रिटर्न करेगा, तो रिटर्न क्या कर सकता है, रिटर्न क्या करेगा। मैं तो ऐसा तो सैंग्विन नहीं हूँ कि इस रूट से, इस पाथ से ही मुझे फाइनल मिल गया। हो भी सकता है यहाँ 500 600 700 यहाँ पे है, तीनों में हो ही सकता है। मैं सैंग्विन नहीं हूँ कि ये रूट ही मेरा मैक्सिमम सम पे रूट होगा, तो हमें तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना होगा। हम तो मैक्सम को रिटर्न नहीं कर सकते ना, कि मैक्सम रिटर्न करके इसके साथ इसके ऐड कर दो, नहीं हो सकता है। सही ना, आप समझ सकते हो ना। तो हमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना होगा, कि चलो हम ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं कि चलो इस साइड का जो वैल्यू है वो है ये, अब इसके साथ इस साइड का वैल्यू ऐड करो। यहाँ पे आता है ट्विस्ट कि देखो ये चीज़ देखो कि हम ऐसे ऐसे लेफ्ट को लेते लेते हम रूट का वैल्यू भी ले लिए, रूट के वैल्यू के लेके हम लोग राइट पे भी आ गए। जब हम लोग नीचे आ गए हैं, जब हम लोग नीचे आ गए, एक ऐसा सर्कल, आधा सर्कल जब हम लोग नीचे आ गए हैं, सर्कल बना दिए, नीचे जब आ गए, उसके बाद तो हम लोग कैसे रिटर्न करेंगे बोलो। अब रिटर्न करना है तो ऐसे रिटर्न होगा, लेकिन ये तो कहीं पे नहीं है ना, ये तो रूल्स एंड रेगुलेशन पे ठीक नहीं है ना। अब बोलो, अब खुद ही बोलो कि अब सोचो ऐसा कुछ है कि ऐसे ऐसे हम लोग लेफ्ट को काउंट किए, राइट को काउंट किए, इसके बाद रूट का वैल्यू काउंट करके राइट पे आ गए। अब यहाँ पे आप लोग कैसे आप लोग इसको रिटर्न करेंगे, आप लोग ऐसे किसको रिटर्न करेंगे। हाँ, आप बोल सकते हो कि ये मेरा एक पाथ है जहाँ पे मुझे मैक्सिमम सम मिल रहा है, ठीक है, इसको आप मैक्सअप पे ऐड कर लो, लेकिन इसको तो आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो रिटर्न कैसे कर सकते हो आप लोग, तो रिटर्न कर सकते हो सिर्फ इसको ही, कि चलो अब देखो कि इसको रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि इसका सोचो, इसका जो लेफ्ट का वैल्यू है,
इसका जो लेफ्ट का है और इसका जो राइट का है, इन दोनों में से जो बड़ा होगा, उन दोनों में से जो बड़ा होगा उसके साथ रूट का वैल्यू ऐड करके आप रिटर्न कर सकते हो कि ऐसे ऐसे जो हुआ इसके बाद रूट का वैल्यू ऐड करके आप रिटर्न करो, ये हो सकता है। नहीं तो क्या, रूट का वैल्यू ही सिर्फ रिटर्न कर दो जो अगर बड़ा होगा, अगर रूट का वैल्यू बड़ा होगा तो उसको, नहीं तो अगर इस इन दोनों से जो बड़ा उसके साथ रूट का वैल्यू जो जितना हुआ वो बड़ा होगा तो उसको रिटर्न कर दो। लेकिन जब भी हम ये इसको लेके लेके हम लोग नीचे आ गए हैं, नीचे आ गए, उसके बाद इसको कैसे रिटर्न करोगे आप? ये तो सम करके आप लोग नीचे आ गए ना, लेफ्ट के साथ राइट को, रूट को ऐड करके राइट को लेके तो आप लोग नीचे आ गए हैं, तो आप तो इसको आप नहीं रिटर्न कर सकते ना, ये तो रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो ये है मेन चीज़, हम लोग मैक्सिमम काउंट करने के बाद हम लोग ये तीनों यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम लोग रिटर्न का टाइम आएगा, रिटर्न का टाइम जब आएगा तो हम लोग को दिमाग पे रखना होगा कि ये जो था मतलब लेफ्ट प्लस राइट प्लस रूट, वो हम लोग नहीं कर सकते रिटर्न। हमको सिर्फ लेफ्ट और राइट में से जो बड़ा है उसके साथ रूट का वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ रूट का वैल्यू को हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। यही चीज़ ही मैं बोल रहा था कि बहुत यूट्यूबर है, बहुत बड़ा चैनल करके, जो इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझा है। ठीक है, वो उसको जब कोड रन करने के टाइम पे उसको भी एरर आ रहा है। ठीक है, बहुत आ रहा था, तो बहुत दिक्कत आ रहा था, तो इसी वजह से, ठीक है, जस्ट इसी वजह से कि ये चीज़ समझो कि जब हम लोग रिटर्न करेंगे तब हम ये रिटर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऊपर जाके तो नीचे आ गया ना। यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम का ऐड कर दो, इसका जो रूट वैल्यू है वो आप ऐड कर दो, लेकिन आपको फिर से ऊपर सब चेक करने के लिए आप इसको तो रिटर्न नहीं कर सकते। आप ऊपर को चेक करने के लिए चलो इन दोनों में से जो बड़ा है उसको लेकर वो पाथ लेके आप लोग रिटर्न कर जाओ, कि सोचो कि राइट पाथ बड़ा है, राइट पाथ को लेके आप लोग इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है, नहीं तो लेफ्ट पाथ बड़ा है तो लेफ्ट पाथ को लेके यहाँ पे कंपेयर करो, ठीक है। ये मैक्सिमम पे ऐड हो गया, लेकिन कंपेयर करने के अब ऊपर और ज़्यादा कंपेयर करने के टाइम पे, रिटर्न करने के टाइम पे जो मतलब वेव आपका बड़ा होगा उसको ही आप रिटर्न करो ऊपर। अगर लेफ्ट होगा तो लेफ्ट के साथ रूट को लेकर ऊपर के रिटर्न करो, नहीं तो सिर्फ रूट को रिटर्न करो, नहीं तो राइट को लेकर रूट को लेकर रिटर्न करो। ठीक है, जस्ट ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। तो जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग, तो कोड करते टाइम पे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, चलो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सो हम लोग जाते हैं, आप करते हैं कोडिंग। सो देखते क्या होता है नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को करना होगा क्या, हम लोग एक यहाँ कॉल करते हैं फर्स्ट। चलो हम फॉइड नाम के कॉल करते हैं, क्या नाम दे, फाइन नाम देते हैं, चलो फाइन नाम देते हैं। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल कर लेते हैं रूट को। ओके, तो हम लोग पेन पेपर से जो समझे थे वही जस्ट हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, जो स्टोरी हम लोग आप लोग को बोला था वही जस्ट करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक ले लेते हैं इंट मैक्सम करके, एक मैक्सम जो आप लोगों को बोला, तो हम लोग फाइनल रिटर्न करेंगे कि कौन सा वाला, मतलब मैक्सम क्या है, कौन सा किसी एक पाथ का सम क्या कितना सबसे मैक्सिमम होगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा वैल्यू लेते हैं, इंट मिन करके सबसे छोटा वैल्यू लेंगे। तो छोटा वैल्यू ले लिए और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे इसको मैक्सम। ओके, सो चलो इसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट। आप लोग बोलेंगे भाई इतना हार्ड क्वेश्चन, इतना छोटा कोड, वही तो भाई स्टोरी समझने का यही फ़ायदा है। ठीक है, तो हम लोग रूट को कॉल किए और यहाँ पे इंट मैक्सम। ओके, सो यहाँ पे हम लोग खेल शुरू होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम किसी एक नोट का कैसे कंपेयर करते थे कि लेफ्ट वाला और राइट वाला लेके, तो हम लोग लेफ्ट राइट पहले तो निकलेंगे ना। सो इंट तो नहीं होगा, शायद ट्री नोट होगा, क्योंकि हम लोग नहीं होगा। ठीक है, नहीं हो भी सकता है भाई, हम तो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं ना। तो लेफ्ट वाला में क्या स्टोर होगा, लेफ्ट वाला में स्टोर होगा फाइंड का रूट का लेफ्ट और मैक्सिमम, इजी। और राइट में क्या स्टोर होगा, फाइंड रूट का राइट और मैक्सिमम, इजी। ओके, सो हम लोग को लेफ्ट और राइट दोनों मिल गया। ठीक है, किसी एक नोट का। सोचो मैं जो एग्जाम्पल किया था, मतलब आप लोगों को बोला था, उसी नोट को पकड़ लो, दिमाग पे ले आओ, वो सोचो कि उसका लेफ्ट राइट हमें मिल गया। ठीक है, ऐसा जो पाथ था
तो उसका लेफ्ट राइट हमें मिल गया। अब क्या हो सकता है, हम लोग मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालने के लिए हम लोग बोले थे कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। मैक्सिमम तो होगा ही, कंपटीशन में है, तो ठीक है चलो एक हो गया। सेकंड क्या हो सकता है, राइट लेफ्ट रूट एक साथ। तो लेफ्ट का जो वैल्यू, सॉरी राइट का जो वैल्यू और रूट का जो वैल्यू, ये तीनों मिलके कंपटीशन में है, चलो सही है। और क्या हो सकता है, लेफ्ट और राइट में से जो बड़ा है उसके साथ रूट का वैल्यू ऐड करके हम लोग कर सकते हैं मैक्सिमम। सो मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट, सॉरी, और उसके साथ हम लोग क्या रूट का वैल्यू कर सकते हैं। ये एक हो सकता है कंपटीशन में। और क्या हो सकता है, सिर्फ रूट का वैल्यू हो सकता है, वो भी तो भाई कंपटीशन में है ही ना। और इन सब में से क्या होगा, जो मैक्सिमम होगा। समझ पाया? हो गया। हम लोग को मैक्सिमम कैसे निकलेंगे, हम लोग निकल गए। अब हमको रिटर्न करना होगा मैक्सिमम। मुझे एक पाथ ऐसा मिल गया कि चलो ये पाथ बड़ा है, उसको हम मैक्सिमम पे ऐड कर लिए। अब हमें ऊपर तक भी तो सब कुछ कंपेयर करते करते जाना है ना। तो हम लोग क्या ऊपर में भेजेंगे, तो रिटर्न करेंगे। क्या क्या बोला था, दोनों लेफ्ट राइट में से जो बड़ा होगा उसके साथ रूट का वैल्यू लेके हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। सो मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हो सकता है और राइट हो सकता है, उसके साथ जो है उसके साथ रूट का जो वैल्यू है वो। और क्या कंपटीशन में है, रूट का वैल्यू सिर्फ, सॉरी रूट का वैल्यू, ये सब कंपटीशन में। और इन दोनों में से क्या है जो मैक्सिमम है। समझ पे आया? दोनों में से जो बड़ा है वो हम लोग रिटर्न कर देंगे, ओके ऊपर में। और यहाँ पे एक चीज ध्यान पे रखना, इफ रूट अगर मेरा नल हो गया एकदम लास्ट जाके, सो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे जीरो। और जीरो रिटर्न करेंगे तो ये तो void नहीं होगा, ये होगा इंट वाला, ओके। सो आशा करता है आप लोग को समझ पे आ गया क्या क्या कोड लिखा है हम लोग। लाइन ऑफ कोड्स अगर आपको समझ में आ गया तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप लोग को मैं भेज सकता हूँ, आपको समझ में आ गया है। सो नीचे जाके हम लोग जब देखेंगे कि जीरो नल हो गया तो जीरो रिटर्न कर दिया। उसके बाद हम लोग राइट दिया के भी नल मिला तो रिटर्न करते, उसके ऐसे ऐसे ऊपर जाते जाते कंपेयर करते 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 ऊपर जाएंगे और मैक्सिमम हम लोग को अपडेट करते 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 रहेंगे। और रिटर्न तो हम लोग देख ही लिए कि कौन कौन चीज़ हम लोग रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे। ईजी है भाई। और रिटर्न करेंगे हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम, जो देखते हैं रन होता है नहीं होता है, आशा करते हो जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन कॉल टू मैक्स का हो रहा था। एक बार देख लो, ये चीज़ समझ लो कि हम ज़्यादातर टाइम पे देखे होंगे आप लोग कि जब हम लोग दो एलिमेंट्स का मैक्सिमम निकालते हैं तो तब हम लोग मैक्स एलिमेंट का यूज़ करते हैं। या मतलब ज़्यादातर टाइम पे मैक्स यूज़ होता है जब हम लोग दो एलिमेंट से हम लोग देखते हैं कि कौन सा वाला मैक्सिमम है, इसीलिए। लेकिन जब हम लोग को 3 4 5 6 उससे भी ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, उनमें से डिसाइड करना होगा कौन सा वाला मैक्सिमम है, तो हमको क्या करना होगा, हमें वहाँ पे दो मतलब सेकंड ब्रैकेट को इस्तेमाल करना होगा कि इतने में से हमें निकालना है कौन सा वाला मैक्सिमम है। ये लॉजिक आप लोग समझ के रख जाओ, ठीक है। मैं देना भूल गया था थोड़ा, तो ये लॉजिक दिमाग पे रखना, ये इन फ्यूचर आप लोग को दूसरा कोई क्वेश्चन में मदद करेगा। सो देखते हैं, अब रन करके देखते हैं हम लोग। चलो रन हो जाएगा शायद। सो देख सकते हैं रन हो गया एंड यहाँ पे सबमिट करके भी देख लेते हैं। सो हो जा भाई। सो यहाँ पे हम लोग को सबमिट भी हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर कर देना, कोडस लोग के साथ शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक क्वेश्चन के साथ। ऐसे ही ट्रिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो, ये क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। सो मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अलविदा।